पिछला जो एपिसोड है उसमें हमने चर्चा की थी कि क्या रत्न पहनने से मेरी प्रगति होती है, क्या रत्न पहनने से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, क्या किसी होम हवन करने से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। इस विषय पे अपनी चर्चा हो रही थी। महर्षि जी, पिछला जो एपिसोड था, पिछले एपिसोड में अपनी जो चर्चा थी, ये चर्चा थी कि भाई बहुत भारी रत्न, जितना ज़्यादा कीमत का रत्न, 1 लाख का, 2 लाख का, तो उतनी मेरी ज़्यादा प्रगति हो सकती है। क्या हो सकती है सही में? क्या बताएंगे आप? मेरा ये मानना है कि रत्न के बदले भी कुछ अगर थोड़ा सा परिवर्तन किया, क्योंकि रत्न बॉडी में कलर को सप्लाई करता है। मुख्य देखिएगा, अगर सूर्य रत्न है तो सूर्य का कुछ अलग सा कलर का रत्न होता है, जैसे मानिक सूर्य के लिए पहनाते हैं, बिल्कुल, और चंद्रमा के लिए सफ़ेद रंग का पहनाते हैं, मंगल के लिए लाल रंग का पहनाते हैं, बुध के लिए हरा रंग का पहनाते हैं, गुरु के लिए पीला रंग का पहनाते हैं, शनि के लिए जो है सो काला रंग का या नीला रंग का पहनाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा अपना ये अनुभव है, हमने कुछ लोगों पर करवाया है कि उस कलर का अगर धागा बांध दिया जाए तो बराबर ही काम करता है, क्योंकि उसका भी एक सिद्धांत है कि शरीर के से जो है ना टकरा करके वो देता है, तो ये भी सूक्ष्म रूप में जाता है। और अपने यहाँ जो है ये बहुत पहले से प्रथा चल रही है जिसमें कलावा का प्रयोग हम लोग करवाते हैं। अच्छा, जो पूजन अपने यहाँ होता है, पूजन कम्प्लीटली विज्ञान है, वैज्ञानिक पद्धति से हर एक भगवान का अलग फूल है, हर एक भगवान का अलग जो है सो फल है। तो उसी प्रकार से अगर किसी आदमी का कोई ग्रह खराब है तो उस कलर का धागा बांधे, और धागा बांधने में 2-3 चीज़ का वो ध्यान रखे। सबसे पहले जो धागा बांधे वो सूती होना चाहिए, जो सूक्ष्म रूप से आपके बॉडी में जो है ना, जो 3 आपके मतलब कि वात पित्त कफ जो होते हैं ना, वो कलाई में होते हैं, तो कलाई में जब बांधते हैं तो सूक्ष्म रूप से आपके बॉडी में वो प्रवेश करता है। तो आजकल धागा बांधने की जो प्रक्रिया, इसमें भी हम लोग भूल करते हैं। भूल ये करते हैं कि कहीं भी हम लोग कॉटन का प्रयोग नहीं करते हैं, सब जगह पॉलिस्टर करते हैं, और पॉलिस्टर वो शरीर में जाता नहीं है। बिल्कुल। तो सर्वप्रथम हम लोग को ये सिलेक्शन करना है कि कलर कॉम्बिनेशन में जिस ग्रह की कमी हो, जैसे किसी का सूर्य कमजोर होता है नारंगी बांधे, चंद्रमा कमजोर है तो सफ़ेद बांधे, मंगल कमजोर है तो लाल बांधे, बुध कमजोर है तो हरा बांधे, गुरु कमजोर है तो पीला बांधे, शुक्र कमजोर है तो मल्टी कलर, चूँकि शुक्र का कलर मल्टी कलर है। मल्टी कलर अगर नहीं है तो शुक्र का कलर लाल भी है और सफ़ेद भी है, दोनों में से कोई बांध सकते हैं। शनि का कलर है काला, राहु का कलर है नीला, तो इस प्रकार केतु का कलर जो है ना ग्रे कलर है। तो इस प्रकार के चीज़ों को पहले सिलेक्शन करिए, उस चीज़ को पहले बांधिए, और उसको बांधने के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं इससे भी कुछ पावरफुल हो, तो इसके यहाँ इसको ठीक करने के लिए अपने शास्त्रों में जड़ का मूल, मैंने किसी पेड़ पौधे का मूल की भी जो है ना प्रशंसा की गई है, और उसको बताया गया है कि इस मूल को धारण करने से भी अच्छी सफलताएं प्राप्त करती है। तो उसमें 2-3 चीज़ का उसमें केयर करना पड़ता है कि आप जो मूल पेड़ से लेते हैं उसमें उसको पहले निमंत्रण देना होता है, और निमंत्रित करके उस मूल को जो है ना आप उससे प्राप्त करेंगे तो ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। और उसमें एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है कि नक्षत्र की ही प्रधानता होती है। अच्छा, क्योंकि अपने वैदिक शास्त्र में सबसे प्रमुख चीज़ नक्षत्र ही है, और नक्षत्र का जो निर्धारण होता है वो आपके जन्म समय के हिसाब से होता है। तो नक्षत्र में अगर किसी, जैसे मान के चलिए कि सूर्य का आपको किसी ज्योतिषी ने कमज़ोर बता दे कि सूर्य ग्रह आपका कमज़ोर है, तो ऐसे में अगर हम लोग सूर्य के नक्षत्र में सूर्य की लकड़ी मदार को बताया गया है या बेल को बताया गया है, मदार या बेल के जड़ को अगर नारंगी रंग के धागे में हम लोग बांधते हैं तो हमारी जो सूर्य से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अगर किसी का चंद्रमा अगर कमजोर है तो चंद्रमा के धागा सफ़ेद होते हैं, और चंद्रमा की लकड़ी खिरनी को बताया गया है। तो खिरनी के जड़ को अगर हम सोमवार को सूर्यास्त के बाद, और अगर इसको और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो हर एक ग्रह का अपना अपना मंत्र होता है, वैदिक मंत्र होता है। अच्छा। उस वैदिक मंत्र से अभिमंत्रित करके उसको अगर बांधा जाए तो और पावर बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि रत्न का जो प्रधानता है उससे ज़्यादा प्रधानता आपके मूल का है, पेड़ पौधा के जड़, चूँकि प्राकृतिक है, चूँकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने मानिक को धारण किया है या नीलम को धारण किया या पुखराज को धारण किया है, डायरेक्टली तो वो फायदा दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो नुकसान कर रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, सूर्य ग्रह अगर कमज़ोर है और सूर्य ग्रह अगर निगेटिव प्लैनेट है तो उसने अगर वो रत्न पहन लिया है तो उनको तो सामाजिक तौर पर प्रसिद्धि मिली है, लेकिन निगेटिव पॉइंट्स मैंने ये देखा है कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया या पिता बेड पर चले गए हैं।
अगर पुखराज उन्होंने धारण कर लिया मतलब है, ऐसा होता है? ऐसा होता, हमने अपना प्रैक्टिकल बताया, आप भी अगर देखेंगे तो ये लगेगा, मेरा अपना अनुभव 20 साल का है, हाँ। इसमें ये चीज़ दिखा है हमको। साथ साथ ये दिखा है कि अगर कोई आदमी पुखराज पहनता है तो पुखराज पहनने के बाद पैसा तो प्राप्त करते हैं क्या, लेकिन ऐसे उदाहरण है कि भाई किसी ने पुखराज पहन लिया, अगर उसको पुखराज पहनना नहीं चाहता, किसी को पन्ना नहीं पहनना चाहिए था, उसने पन्ना पहन लिया, उसको नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास हैं। कितना मतलब छोटे से छोटा कितना नुकसान होता है और बड़े से बड़ा कितना नुकसान होता है? हम लोग जब जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें एक होता है पॉजिटिव ग्रह, एक होता है निगेटिव ग्रह। हाँ। पॉजिटिव ग्रह का अगर पहनते हैं तो नुकसान नहीं होता, अगर निगेटिव ग्रह का पहनते हैं तो नुकसान होता है। इसमें पहनने की जो प्रक्रिया है वैदिक रीति में बताया गया है कि लग्नेश का रत्न पहना जा सकता है, पंचम ग्रह का जो है ना, जो माने स्वामी है उसका पहना जा सकता है, और नवम का स्वामी पहना जा सकता है। लेकिन इसके नवम का स्वामी कौन नवम, जैसे नवम को भाग्येश बताया गया है। हाँ। हर एक कुंडली में अलग अलग वो भाग्येश होता है। जैसे मेष लगन की कुंडली है तो बृहस्पति नवमेश होगा, तो उसने कौन सा रत्न पहनना चाहिए फिर? पहनना तब चाहिए जब वो सब तरह से पॉजिटिव हो। अच्छा। नवमेश हो हाँ। लेकिन वो 12वें घर में चला गया या 6ठे घर में चला गया या 8वें घर में चला गया, तो एक तरफ तो भाग्य को बढ़ाएगा, दूसरा तरफ खर्चा को बढ़ा देगा। बिल्कुल। अगर 6ठे घर में चला गया तो वो रोग को बढ़ा देगा या कर्ज को बढ़ा देगा। तो आमदनी तो कहने के लिए आ रही है लेकिन हम रोगी हो गए। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप पहनने से पहले उसको वेरीफाइड करिए कि अगर पॉजिटिव है तो पहनिए और निगेटिव है तो बिल्कुल भी मत पहनिए। अच्छा। और अगर हम अपना ट्रीटमेंट देते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं, घरेलू ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये अगर आपका सूर्य खराब है तो भी चलेगा, अच्छा है तो भी करेगा, खराब है तो भी चलेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं हो। बिल्कुल। फायदा हो तो अति उत्तम है, लेकिन नुकसान नहीं हो। मेरा अपना इसी सिद्धांत पर मैं आज 20 सालों से काम कर रहा हूँ, और जो 20 साल पहले जुड़े आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जनरल जो ज्योतिषी होते हैं उसके साथ ये ऐसा नहीं होता है, आज जुड़े और 6 महीना के बाद उनसे टूट जाते हैं या उनसे दूरी बना लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ज्योतिषी का सर्वप्रथम ये धर्म होना चाहिए कि जातक को किसी प्रकार का नुकसान न हो और फायदा होना चाहिए। और सबसे पहला क्योंकि आपके पास कोई आदमी तभी आता है जब वो आर्थिक रूप से विपन्न होता है। और वैसे कंडीशन में किसी को आप 1 लाख का जो है सो कहे कि आप मोती पहन लीजिए या जो है सो मानिक पहन लीजिए, तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल। और जब आपके शास्त्र में ये चीज़ बताया गया है तो इसको धारण करवाने में क्या दिक्कत है? मतलब मानिक के बगैर भी उसका मानिक के बगैर भी आपका जो है ना सफलता मानिक से ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। मेरा अपना अनुभव है और मैं जो है ना इसको कई जगह सिद्ध करके भी देखा हूँ। बिल्कुल। तो मेरे जातकों से निवेदन है कि कोई भी रत्न पहनने से पहले उसके कलर कॉम्बिनेशन को चेक कर लें, उसके बाद उसके मूल को चेक कर लें। अगर लगे कि ये मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है तो अगर आप अगर संपन्न हो गए हैं तो आगे चल के कोई रत्न पहन लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन संपन्न हो जाइए तो पहन सकते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है, जो मानसिक जो मेंटलिटी होती है वो ये होती है कि भाई आयुर्वेद ये जो एक शास्त्र है बहुत बड़ा शास्त्र है। जी। निसर्गोपचार जो है ये भी बड़ा एक शास्त्र है। ठीक है। अब ज्योतिष शास्त्र भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है अपने लेवल पे। अब होता क्या है कि मुझे अगर सर्दी हुई है, खांसी हुई है, अगर मुझे कोई मलेरिया हुआ है या तो कोई बीमारी मुझे हुई है, तो मैं किसी मतलब आयुर्वेदिक के पास नहीं जाता हूँ, ना तो मैं किसी निसर्गोपचार वाले के पास जाता हूँ। मैं सीधा जाता हूँ मेडिकल में। मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा मेडिकल में जाता हूँ। उसको कहता हूँ कि यार मुझे कल से ज़रा बुखार है और थोड़ी खांसी आ रही है और कुछ बदन में दर्द हो रहा है। तो वो क्या करता है, मेडिकल वाला उसको दवा देता है। ये बिल्कुल शॉर्टकट जो कुछ जीने की जो आदत पड़ी है लोगों को, इसको आप क्या कहेंगे? वो आदत ज्योतिष शास्त्र में भी है। फिर वो क्या कहते हैं कि नहीं हमें ये मत बताइए कि हमें मंत्र नहीं पढ़ेंगे, हमें वक्त नहीं है, हम किसी पेड़ की जाके मूली नहीं खोजेंगे, हम किसी दुकान पे नहीं जाएंगे, 10 चीज़ें 10 दुकान पे लेने के लिए हम नहीं जाएंगे, हमें रत्न कौन सा पहना है ये बताइए। तो लोग भी यही पूछते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये वेरीफाइड करिए कि आपके लिए अगर निगेटिव प्लैनेट का रत्न है तो बिल्कुल भी मत पहनिए, वो कभी फ़ायदा नहीं देगा। बिल्कुल। तो अगर आप उसको पहनते हैं तो फिर आप गड्ढे में गिरिएगा, तो ज्योतिषी क्या कर सकता है? तो सबसे पहले तो ये वेरिफिकेशन करना है कि आपके लिए वो रत्न अच्छा है या नुकसान है। अगर पॉजिटिव है सब तरह से तो पहना जा सकता है। मतलब रत्न का फ़ायदा होता है ये आप मानते हैं? हाँ, मानते तो हैं कि फ़ायदा होता है, लेकिन फ़ायदा के साथ साथ नुकसान भी होता है। तो मेरा ये कहना है कि तात्काल जो रेमेडीज़ है वो हम दें, लेकिन वो कहीं से भी फायदा कारक अगर निगेटिव कहीं से भी है तो नहीं दें, ज़्यादा अच्छा है। मेरा ये मानना है कि जब हम उसको छोटे चीज़ से ठीक कर सकते हैं तो रत्न की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल।
और वो तब ज़रूरत है जब बहुत धनवान बनिए तो शौक श्रृंगार के लिए पहनिए, क्योंकि राजा महाराजा लोग रत्न पहनते थे। तो अगर आप राजा के तुल्य में किसी ज्योतिषी के चक्कर में आ गए हैं तो फिर राजा भी बना देगा वो ज्योतिषी आपको। तो राजा बनिए, फिर मानिक पहनिए, पुखराज पहनिए, टोपाज पहनिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड पहनिए, फिर डायमंड पहनिए, बिल्कुल, तो वो पहना जा सकता है। लेकिन साधारण तौर पर मेरा अपना ये मानना है, और मैं ये इस सिद्धांत का हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में जो रत्न और पूजा पाठ है, इस आडंबर को खत्म करके हम लोग अपने आहार और व्यवहार को संतुलित करके भी ग्रह को ठीक कर सकते हैं। एक नया सिस्टम अपने समाज में इसको लाना है। जो अंधविश्वास है ज्योतिष के प्रति, जो सामने से लोग आने के लिए झिझक रहे जो ज्योतिष शास्त्र में, इस मैंने जो खत्म करना, इसका मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। बिल्कुल, और मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, जैसे कि अपने अभी रत्न की पूजा चल रही है, वैसे ही पूजा पाठ बहुत ही बड़ा अलग अलग तरीके के पूजा पाठ बताए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई नारायण नागबली करना पड़ेगा, और बाकी बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। तो ये जो उपाय है, ये जो उपाय है, ये क्यों बताते हैं लोग? देखिए, ये उपाय गलत नहीं है, सही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई आदमी हिंदू धर्म के अलावा है तो उसके भी कुंडली में तो ये योग बनता होगा। बिल्कुल, आखिर वो पूजा भी नहीं करता और वो सफलता प्राप्त करता है, इस पर हम लोग विचार करें। बिल्कुल, अगर वो सिख है, ईसाई है, अगर सिख है, ईसाई है, तो कहाँ वो नारायण नागबली कराता है? मुस्लिम है, कहाँ कोई जो है सो मुस्लिम कराता है ये चीज़, फिर भी वो सफलता प्राप्त करता है। तो हमारा ये मानना है, कुछ जो क्रिया हैं उसको अगर किया जाए तो बिना पूजा पाठ के भी आप कर सकते हो। वैसे पूजा पाठ एक विज्ञान है, उस पर भी मेरा बहुत सारा कमांड है कि पूजा पाठ से भी ठीक हो सकता है, लेकिन पूजा पाठ स्वयं करे तो ठीक हो सकता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि भाई गुरुजी ऐसा ऐसा है, मेरी ये समस्या है, तो ये जो पाठ है आप कीजिए, आप पढ़िए, आपकी दक्षिणा क्या है मुझे बताइए, और वो ज़्यादा वहाँ पे बैठता भी नहीं, वो अपने काम धंधे पे निकल जाता है। ये कितना सही है और कितना गलत है? नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर पूजा पाठ कोई पंडित से आप करवाते हैं तो करवाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसके साथ आप बैठेंगे तो 10-20% चीज़ आपको प्राप्त होगा। अच्छा, 80% चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, इसलिए अगर वो व्यक्ति कोई आता है पूजा कराने, तो जितना देर वो पूजा करता है उतनी देर आप बैठिए, तो ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, और अगर पूजा करने की ज़रूरत है तो स्वयं करिए ना। स्वयं अपना जो शास्त्र है उसमें स्वयं पूजा करने के लिए बताया गया है, और उसको करने से लाभान्वित होता है। लेकिन इसमें 3 प्रकार का पूजन भी बताया गया है। एक तो होता है कि बोल बोल के करना, एक होता है कि जो है सो धीमे स्वर में बोलना, एक होता है मानसिक। तो मेरा अपना ये अध्ययन है कि मानसिक जब एक विशेष काम करता है उसी पर मैं काम करता हूँ, और उसके लिए अंदर से शुद्धता होनी चाहिए, बाहरी शुद्धता की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, और उसका भी मैं आगे चल के इसका आपको उपचार में जो है ना, इस पर डिस्कशन करेंगे, और वो एक बहुत ही अच्छा शास्त्र है और इसमें कोई खर्चा की बात नहीं होती है।